राम धन के केहू नाही लूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। यदि समाज में आपका परिचय भगवान के भक्त के रूप में हो रहा है, ये असली परिचय है। और दूसरी बात, अपने को न कहना पड़े कि हम भगत हैं। लोग खुदे छपवा के घूम रहे हैं। अपने को न कहना पड़े, समाज कहे। भरतराज जी राम जी के चरणों में अति अनुराग रखते हैं। तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। आपको पता है अभी प्रयाग में मेला लगा हुआ है। ये मेला प्रत्येक वर्ष लगता है। मकर संक्रांति से लेकर 1 महीने तक पूरे देश के ऋषि मुनि आकर तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कथा कीर्तन सुनते हैं, सत्संग में भाग लेते हैं और अपने मानव जीवन को धन्य करते हैं। एक वर्ष सभी ऋषि मुनि वहां रहने के बाद जब भरद्वाज जी से विदा लेकर अपने अपने आश्रम लौटने लगे, तो मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। क्या नाम था? याज्ञवल्क्य जी, परम विवेकी। उन्होंने भरद्वाज जी से कहा कि हम विदा लेने आए हैं, अपने आश्रम जाएं। भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ करके बैठ गए। कहे, प्रभु आप अभी न जाइए। भरद्वाज राजे पद के
अपने आश्रम गए, सिद्ध दिव्य स्थान पर बिठाए, पांव पखारे, पूजन किए और कहे मुनिवर मैंने अकारण आपको नहीं रोका है, मेरे मन में एक संशय है। याज्ञवल्क्य जी बोले कहिए क्या संशय है? बोले यही तो बात है, मैं जानता हूं कि मेरा संशय आप ही दूर करेंगे, लेकिन उसके बाद भी मैं आपसे पूछ नहीं पा रहा। क्यों नहीं पूछ रहा हूं? भरद्वाज जी कहते हैं मैं जिस सदगुरु का शिष्य हूं उनका नाम है श्री वाल्मीकि ऋषि। भरद्वाज जी के गुरु जी का क्या नाम था? वही वाल्मीकि जी जिन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचना की। भरद्वाज जी कहते हैं इतने बड़े सिद्ध महापुरुष के शिष्य होने के बाद भी यदि मैं जो प्रश्न करूंगा आप ये न सोचने लगे कि इतने बड़े गुरु जी के चेला होकर के इतनी छोटी सी बात इनको नहीं मालूम। इसलिए मुझे लज्जा आ रही है और भय इस बात का है कि कहीं आप ये न मान बैठे कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए तो प्रश्न नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं भय के कारण पूछ नहीं पा रहा। कहत सो मोहि लागत भय परंतु यहाँ पर सूत्र निवेदन करिए, मैं करूँ आप समझिएगा। जितने छोटे छोटे बच्चे हैं जीवन में यदि निर्मल विवेक जागृत करना है अपने जीवन में तो छिपाव से बचा जाए। यहां गोस्वामी जी कहते हैं होई न विमल विवेक उर गुर सन किए गुर सन किए दुराव। छिपाने में बहुत बल लगता है, बहुत बल लगता है। कहो मैं आपसे छिपा नहीं पाऊंगा। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले संकोच भय छोड़ करके पूछिए क्या पूछना है। भरद्वाज जी का प्रश्न हुआ राम कवन प्रभु पूछऊं तोहि। राम कवन कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। कहिया बुझाए कृपा निधि मोहि। एक नाम